हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे ठीक होंगे और सभी बच्चों का एक बार हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 4 पार्ट इसके हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे और उसी सीरीज में आज हम करेंगे पार्ट नंबर 5। और ये जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम हर वीडियो में लगातार आपको ये बात बता रहे हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन जितने भी चल रहे हैं बिलीवर्स कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, एक रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे पहले। रिकॉल, इफ डी लेस देन 0 रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा, इफ d equals to 0 roots are real and equal। and if d greater than 0 roots are real and distinct, real and distinct। ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि ये जो डी है यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है। ओके, सो रूट्स यहाँ पे रियल एंड इक्वल हैं या इक्वल हैं, रियल तो है वो, तो हम लगाएंगे यहाँ पे d इक्वल्स टू 0। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे 2p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 एक्स प्लस 7p माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। एक बार इक्वेशन को अपनी चेक कर लेते हैं। 2p प्लस 1 माइनस 7p प्लस 2 एक्स प्लस 7p माइनस 3। ओके, तो चलिए ए बी सी पहले यहां से लिख लेते हैं। ए है हमारा 2p प्लस 1, बी है हमारा यहाँ पे माइनस 7p प्लस 2 और सी जो है वो है 7p माइनस 3। क्योंकि रूट्स रियल एंड इक्वल है तो d इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सो बी स्क्वायर की वैल्यू लगाइए पहले, माइनस 7p प्लस 2 माइनस 4a एंड c, ये हो गया 4ac इक्वल्स टू में 0। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए नेगेटिव जो है वो तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको खोल लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे जो p चल रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 7 2 जा 14p और इंटू 2 28p। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14p माइनस 6p प्लस 7p माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। ओके, सो 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p माइनस 56p प्लस 24p एंड माइनस 28p एंड प्लस 12 इज इक्वल्स टू में 0। देखिए ये 4 का मल्टीप्लाई सबके साथ किया है मैंने, यहाँ देखिए सबके साथ हो रहा है 4 का मल्टीप्लाई ये सारे नंबर्स के साथ, और यहाँ पे सबके साइन जो है वो चेंज हो रहा है देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, सो अब हम इनको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे p का स्क्वायर और है 7 2 जा 14p स्क्वायर, तो चलिए ये 49 और ये हो गया हमारा 56, तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 7p स्क्वायर, वो भी नेगेटिव का
क्योंकि 56 ये है और पी स्क्वायर 49 ये है, ठीक है। यस, चलिए अब और देखते हैं। देखिए 28p कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास क्या बचा 24p, और प्लस में बचा हमारे पास 12 और 4 16 इज इक्वल टू में 0। माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा तो 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो 7p स्क्वायर माइनस 28p माइनस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे 16 और 7 का मल्टीप्लाई किया है, 112 आया है, जिसको मैंने 28 ऊर्जा लिख लिया है, ठीक है। तो 7p स्क्वायर माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो 7p, p माइनस 4 प्लस 4 कॉमन, p माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। सो p माइनस 4, 7p प्लस 4 इज इक्वल टू में 0। सो यहाँ से एक तो p आएगा 4 और एक p आएगा माइनस 4/7, ठीक है। तो हम इसे नहीं लेंगे, हम p इक्वल्स टू 4 को ले लेंगे। तो हमारे पास जो p की वैल्यू निकल के आई है बच्चों, वो कितनी आई है, p इक्वल्स टू 4। तो ये क्वेश्चन का हमारे एक पार्ट हो चुका है कि हमें p की वैल्यू निकालनी थी। तो p इक्वल्स टू 4 के लिए ये जो इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल होंगे। अब उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स, तो अब ये p की वैल्यू इसमें हमें लगानी पड़ेगी। तो चलिए p की वैल्यू लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पे लगाते हैं p इक्वल्स टू 4, तो 4 टू जा 8, 8 और 1 9, तो ये हमारा होगा 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। फिर यहाँ पे p लगाते हैं 4, तो 7 4 जा 28, 28 और 2 हो गया हमारा 30 माइनस 30x, और यहाँ भी लगाते हैं p, तो 7 4 जा 28 माइनस 3 25 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, तो ये देखिए आपका एक a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ से निकल के आ चुका है। तो ये हो गया 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 5/, सॉरी माइनस 5/, नहीं 5/3। तो यही हमारा पहला भी आएगा रूट और यही हमारा दूसरा भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था कि जो रूट्स हैं हमारे वो रियल एंड इक्वल है। तो यहाँ पे साफ साफ देखिए दोनों रूट्स हमारे इक्वल निकल के आ रहे हैं। तो जैसा यहाँ पे दी जाएगी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट वैसा ही निकल के आएगा। आपको सिर्फ पूरे क्वेश्चन के ऊपर फोकस बना के रखना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इनको तो आप यहाँ पे डबल स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब इसके बाद से जितने क्वेश्चन आएंगे ये सब फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी है, उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, और हमें कुछ गिवन जो है वो यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो इक्वेशन से पहले ए बी सी लिख लीजिए। ए होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी होगा -2 ए सी प्लस बी डी, और जो सी होगा वो होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, क्योंकि रूट इक्वल है तो डी इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, -2ac प्लस बी डी इसका होल स्क्वायर -4a और यहाँ पे c और इक्वल्स टू में 0। तो चलिए होल स्क्वायर खोलते हैं, 4ac प्लस बी डी का स्क्वायर -4
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। 4 यहाँ से हटा देते हैं बिल्कुल। ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। चलिए होल स्क्वायर खोलिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी माइनस इनका मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab/cd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। तो देखिए क्या हो सकता है, आप देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो कैंसिल आउट, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर डी स्क्वायर नेगेटिव ये भी कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास बचा माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab/cd इज इक्वल टू में 0। पूरे में से माइनस कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab/cd इज इक्वल टू में 0। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारा बन गया a माइनस डी का होल स्क्वायर। तो देखिए होल स्क्वायर हटाएंगे तो AD माइनस BC इज इक्वल टू में 0। सो AD इज इक्वल टू BC और वी कैन से A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। तो देखिए यही हमें प्रूफ करके लाना था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों बहुत सारे पूछे जाते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है ऐसे जिनमें आपको इक्वेशन दी जाएगी, उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, और फिर आपको एक प्रूफ दैट दे दिया जाएगा जिसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, PYQ है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स में कई बार आया है। ठीक है, और चीजें यहाँ भी वैसी हैं। देखिए रूट्स जो है वो कैसे हैं, इक्वल, और फिर हमें कुछ प्रूफ करने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका ABC लिखते हैं पहले। A होगा सी स्क्वायर माइनस AB, B होगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस BC, और C होगा हमारा B स्क्वायर माइनस AC। ठीक है, क्योंकि रूट्स इक्वल है तो D इक्वल्स टू 0। सो B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू 0। B की वैल्यू लगाइए माइनस 2a स्क्वायर माइनस BC माइनस 4a B इज इक्वल्स टू में 0। तो देखिए ये माइनस 2 का a स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस AB इंटू बी स्क्वायर माइनस AC इज इक्वल टू में 0। अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन किया है। तो देखिए 4 दोनों हटा सकता हूं मैं यहाँ से, तो मेरे पास बचेगा a स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB और B स्क्वायर माइनस AC इज इक्वल टू में 0। चलिए इसको खोलते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस लगाया तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस AB³ माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर BC इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, A4 B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर BC माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस AC³ प्लस AB³
माइनस साइन चेंज हो रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं आगे। देखिए कुछ टर्म है जो हमें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट होगा और क्या हो सकता है, देखिए ये 2a² BC है, ये एक a² BC है, तो देखिए यहाँ से a4 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस और माइनस, ये माइनस का 3a² BC हो जाएगा क्योंकि माइनस का 2 ये है और 1 ये है, और इसको ऐसे ही लिख दीजिए प्लस AC³ प्लस AB³ इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो इस टर्म को उठा के हम इधर पहुंचा सकते हैं, A4 प्लस AB³ प्लस AC³ इज इक्वल्स टू 3a² B और C। सब में से हम A को कॉमन यहां से ले सकते हैं, है ना। तो अभी इस टर्म को इधर ही रहने दीजिए ऐसे। चलिए सब में से A कॉमन ले लेते हैं, A ले लीजिए, A³ माइनस B³ माइनस C³ माइनस 3ab और C इक्वल्स टू में 0। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो A इक्वल्स टू 0 जो कि हमारा यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, या फिर A³ माइनस B³ माइनस C³ इज इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारे पास 3ab और C, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या हुआ है यहाँ पे, कोई साइन चेंज होना था क्या। a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस C² करेक्ट है, AC³ करेक्ट है, AB³ करेक्ट है, A² BC ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस का 2 और ये मिलके हुए माइनस के 3, है ना। और AC³ और AB³ माइनस का 3a² BC। ओके ठीक है, A हमने कॉमन ले लिया, तो A हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, सिर्फ ये माइनस का होगा, तो ये देखिए माइनस उधर पहुंच गया, तो एक टर्म तो हमारा ये आ जाएगा और दूसरा टर्म हमारा यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, और इस तरह से हम अपना क्वेश्चन प्रूफ कर लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ यही चीज है, ये 3a² BC ये इधर लिखा हुआ है, ये A4 फिर ये और फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये ऐसे ही है। A को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बचेंगे, यहाँ पे B³ यहाँ पे C³ और 2 A थे तो एक A इसमें से निकल गया, तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारे आंसर यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। ओके, थैंक यू।